आप सभी का स्वागत है एपेक्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं नारायण सर। आज मैं इस प्लेटफॉर्म से क्लास 12 का केमिस्ट्री का प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि 2026-27 सेशन के लिए है, यूपी बोर्ड के लिए। केमिस्ट्री में सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो वहां पे हमें जानना होता है कि हमें उसके लिए करना क्या है। सबसे पहले हमें प्रोग्राम बनाना होता है और पूरे वर्ष में हम किस प्रकार से तैयारी करें उसको लेकर के चलना होता है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है, इसको हमें जानना जरूरी है। जानने के बाद हम एक एक चैप्टर को लेकर के चलेंगे। आज के वीडियो में हम यहाँ पर सिलेबस डिस्कशन करने चल रहे हैं। इसमें हम ये जानेंगे कि हमारे इस विषय में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, किस प्रकार से पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि सभी को ये जानना जरूरी होता है कि आखिर में इसकी शुरुआत कैसे करें। कई वर्षों से हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वे ये नहीं जानते हैं कि हम इसको पढ़ें कैसे, और बताते हैं कि केमिस्ट्री सबसे कठिन विषय है। ये कठिन विषय नहीं है। इसको जो है हम अपने तरीके से यदि लेकर के चलें तो कुछ भी इसमें कठिनाई नहीं होगी। पूरे वर्ष हमारे साथ चले, हम वादा करते हैं कि केमिस्ट्री में आपको अच्छे मार्क दिलवाएंगे। बस हमारे साथ चलना है। यहाँ पर केमिस्ट्री में सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे। तो ये हमारा रसायन विज्ञान का पाठ्यक्रम है जिसमें कि एनसीईआरटी पैटर्न है और यहाँ पर 2 किताबें आती हैं। दोनों किताबों से पार्ट 1 और पार्ट 2 से 5-5 चैप्टर है और पूरे चैप्टर का जो क्वेश्चन बनता है वो 70 मार्क का होता है। तो हर एक चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो चैप्टर आता है यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट है जिसमें आता है विलयन यानी कि सॉल्यूशन। सबसे पहला चैप्टर है और यहाँ से आपके लिए 8 नंबर का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बनता है। यूपी बोर्ड एग्जाम में पूरे 8 नंबर का प्रश्न आता है और विलयन के बारे में सभी लोग जानते हैं, क्योंकि क्लास 9th या इससे नीचे के ही क्लास से इसके बारे में बताया जाता है कि भाई विलयन है क्या। तो यहाँ पर सभी लोगों को पता है कि जो द्रव्य है जो द्रव्य है जिसके बारे में रसायन विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, इसको हम लोग पदार्थ भी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। रसायन विज्ञान में पदार्थ के बारे में अध्ययन किया जाता है और ऐसे देखा जाए इसका क्लासिफिकेशन तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक को हम कहेंगे शुद्ध पदार्थ और दूसरे को बोलेंगे मिश्रण। मिश्रण के भी 2 पार्ट है, एक है समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण में क्या होता है कि जब 2 वस्तुओं को मिलाया जाता है तो दोनों वस्तु एक दूसरे में समांग हो जाते हैं। जैसे कि जल में हम नमक मिला दें, जल में हम नमक मिला दें तो नमक जल में छिप जाता है। यहाँ पे जो मिश्रण बनता है वो समांगी मिश्रण होता है और समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है।
पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। तो यहाँ पे विलयन के बारे में हमें एडवांस में पढ़ना है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर है और इसमें जो है बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद से दूसरा चैप्टर है वह वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और यहाँ से भी 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद से तीसरा जो चैप्टर आता है वह है रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी, और यहाँ से भी 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि हम बात करें यहाँ पर हम यदि बात करें, ये जो तीनों चैप्टर है ना वह फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं। तीनों चैप्टर आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से, फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद से अगला जो चैप्टर आता है वो है क्या, चौथा नंबर, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें जो है तत्वों के बारे में जाना जाएगा। डी और एफ ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं, इनके नाम क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी। और इस चैप्टर से भी 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद से जो अगला चैप्टर है पांचवा, वह है उप सह संयोजन यौगिक, उप सह संयोजन यौगिक, और यहां से भी 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और ये जो दो चैप्टर है, ये जो दो चैप्टर है, यह जिस रसायन विज्ञान से आते हैं उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन से दो चैप्टर है जिसको कि हमें पढ़ना है। यहां से एनसीईआरटी का जो भाग 1 है यानी कि पार्ट 1 जो बुक है वह यही पांच जो चैप्टर है इसमें दिया गया है। इन 5 चैप्टरों को पढ़ लेना है और यहां से देखा जाए तो हमें 35 नंबर की तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहली बात तो आखिर में चैप्टर है क्या, चैप्टर के अंदर है क्या, उसके बारे में हम एक एक करके चैप्टर में बताते चलेंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते हैं। भाग 2 से चलते हैं। जो भाग 2 से चैप्टर है वो टोटल 5 है। टोटल 5 चैप्टर जो है यहाँ पे पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो है हैलोएल्केन और हैलोएरिन, यानी कि चैप्टर नंबर 6। और यहाँ से 7 अंक के यानी कि 7 नंबर का क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और यह जो चैप्टर है अपने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बस थोड़ा सा इसमें मेहनत करना है। उसके बाद से आप जो है इस चैप्टर को समझ पाएंगे और आप इस चैप्टर से 7 नंबर ला सकते हैं। अगला जो चैप्टर आता है वह है हैलो एल्कोहल, फिनोल एवं ईथर, एल्कोहल, फिनोल और ईथर। इस चैप्टर से भी 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आगे के जो चैप्टर है वह है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इन चैप्टरों से कुल 8 नंबर के प्रश्न बनते हैं। बस यहाँ पर आप एक बार सिलेबस के बारे में देख लें, उसके बाद से जैसे ही हम चैप्टर के अंदर जाएंगे सारी चीजें अपने आप समझ में आती चली जाएगी। अगला जो चैप्टर है एमीन, एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन इसमें बहुत ही अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं कम समय में तैयारी करके इस चैप्टर का, क्योंकि 6 नंबर का जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से आते हैं जिसका नाम है एमीन। उसके बाद से अगला जो 10वां चैप्टर है वह है जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल, और यहां से 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो पांचों चैप्टर है रसायन विज्ञान की एक शाखा से लिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये 5 चैप्टर है। इसमें जो है जैव अणु की बात किया जाए
जो कि 7 अंक के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीवों के शरीर में होने वाली जो भी क्रियाएं हैं या जीवों का शरीर जिससे बना है, जिन पदार्थों से बना है, उन पदार्थों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उसके बाद से डीएनए, आरएनए, इन सारी चीजों की जानकारी जो है इस चैप्टर से मिलने वाली है। यहां से यदि हम इतने चैप्टर को कवर करते हैं तो हमें मिल जाएगा 35 अंक। इस तरह से देखा जाए भाग 1 से 35 अंक और भाग 2 से 35 अंक, टोटल जो है यहाँ पे 70 नंबर के जो क्वेश्चन है वो दोनों किताबों से पूर्ण होती है, भाग 1 और भाग 2 से। यदि हम यहाँ पर आगे की ओर बढ़े तो रसायन विज्ञान पूरे 100 नंबर का होता है और 70 नंबर आपका थ्योरेटिकल होगा, यानी कि इन चैप्टरों से। उसके बाद से जो 30 नंबर होता है वह है प्रैक्टिकल, ये है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल से आपको 30 नंबर मिलता है। बाकी यहाँ पर 100 नंबर के जो क्वेश्चन है इन सभी चैप्टरों से हमें देखने को मिलते हैं। भाग 1 में ये 5 चैप्टर है जिसको कि पढ़ना है, जैसे कि विलयन, वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद से डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। उसके बाद से जो 5वां चैप्टर है वो है उप सह संयोजन यौगिक। उसके बाद से दूसरी जो किताब है यहाँ से हमने बताया कि 5 चैप्टर यहाँ से पढ़ना है, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, यानी कि हेलोएल्केन और हेलोएरिन, एल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके बाद से अगला चैप्टर एमीन, फिर से जैव अणु। बस इतने में ही केमिस्ट्री है क्लास 12 की, और इन सभी चैप्टरों को हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे आगे के पार्ट में। बस यहाँ पे केवल सिलेबस डिस्कशन था कि भाई सिलेबस में हमें देखना क्या है, करना क्या है। जब हम किसी भी वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसके लिए हम कोई ना कोई सामग्री लेते हैं जिसके द्वारा कि वह वस्तु बन जाए। जैसे कि घर बनाना है तो इसके लिए मटेरियल है, ईंट है, सीमेंट है, ठीक है। इस तरह की जो चीजें हैं हम लोग लेते हैं। उसी प्रकार से हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट में है क्या, उसको हमें देखना जरूरी होता है। इसलिए सबसे पहले हमने सिलेबस डिस्कशन किया, उसके बाद से हम आगे के पार्ट से एक एक चैप्टर करके हम डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।